हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस पैरामेडिकल के नंबर 1 यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों, आज हम लोग सिलेबस का दूसरा पार्ट बना रहे हैं, जिसमें आपको मैं पिछले जो सिलेबस था उसमें हम लोग मैथमेटिक्स को किए थे और आज हम लोग पूरे जीएस का सिलेबस देखेंगे, यानी कि जनरल साइंस का। तो आज हम लोग पार्टिकुलरली खाली साइंस का देखने वाले हैं, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना बहुत बड़ा है और एक वीडियो से नहीं मिलने वाला है। अगर बढ़िया से पढ़ना है, अच्छा रैंक लाना है, तो इन सभी जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे से कवर करिएगा, तब जाकर के आपका अच्छा रैंक आपके एग्जाम में आएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग साइंस का स्टार्ट करते हैं। तो साइंस में पहला सेक्शन है दोस्तों फिजिक्स, है ना। फिजिक्स, और आपको पता है कि जीएस से 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना। 25 क्वेश्चन आते हैं और 25 में से 10 आपका बायोलॉजी रहता है, 7 कभी फिजिक्स दे देता है, कभी 7 केमिस्ट्री दे देता है, तो कभी 8 ये देगा, तो कभी ये 7 देगा। तो इस तरीके से चलता रहता है, लेकिन 7 फिजिक्स से और 7 केमिस्ट्री से फिक्स है। एक किसी से भी दे सकता है एक्स्ट्रा, ये आपको पता होना चाहिए। अब जहां तक की बात करें कि फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, तो फिजिक्स में दोस्तों मात्र 12 चैप्टर पढ़ना है। आपको लग रहा है 12, लेकिन इसके अंतर्गत भी बहुत सारे चैप्टर्स हैं। देखिए, पहला चैप्टर आपको जो पढ़ना है मात्रक एवं मापन, ठीक है। मात्रक एवं मापन, और साथ में एक और ऐड कर लीजिएगा बीमा। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिट, और क्या दोस्तों मेजरमेंट, और साथ ही साथ डायमेंशन, ये भी पढ़ना है। क्योंकि डायमेंशन से जो है ना 2020 के एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, बल का डायमेंशन पूछ रहा था, है ना, 2020 में। तो डायमेंशन भी इंपॉर्टेंट है। जब ये सब करिएगा तो आसानी से अच्छे से पढ़िएगा, तो डायमेंशन निकालने के लिए कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मात्रक निकालने के लिए कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत है, बस खाली भौतिक फॉर्मूला याद रहेगा ना, मात्रक, विमा, मापन सब हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है गति एवं बल, ठीक है। गति एवं बल, गति में कौन सा, गति में गति एवं गति के समीकरण सब पढ़ना है। गति जो न्यूटन का गति है, गैलीलियो का गति का समीकरण है, वो सब पढ़ना है। और साथ में दोस्तों फोर्स पढ़ना है ना, बल के बारे में भी पढ़ना है, इसी चैप्टर में ही बल के बारे में पढ़ना है। तो इसीलिए मैंने लिख दिया मोशन एंड फोर्स, इन दोनों को पढ़ लीजिएगा। फिर जो तीसरा चैप्टर आपके बीच आता है दोस्तों फिजिक्स का, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन दोस्तों, वर्क, एनर्जी एंड पावर, है ना। इसको बढ़िया से पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन फिक्स होते हैं, क्वेश्चन आते हैं। 2021 में गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर से आया हुआ था, ग्रह वाला क्वेश्चन था ऐसे करके। तो ग्रह वाला सेक्शन भी मजबूत कर लीजिएगा। और यहाँ पे कहता है गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशन, ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा, ग्रेविटी पढ़ लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चैप्टर 5 है जो आपको पढ़ना है द्रव्य के सामान्य गुण, है ना। द्रव्य के सामान्य गुण यानी कहने का मतलब पदार्थ के सामान्य गुण, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या जनरल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स में पढ़ना है आपको। फिर आ जाइए यहाँ पे 6 नंबर चैप्टर की ओर। तो 6 नंबर चैप्टर आपको पढ़ना है तरंग एवं उसके गति और ध्वनि। तरंग एवं उसके गति और ध्वनि को पढ़िएगा, इससे क्वेश्चन 2019 में भी पूछा था, 2021 में। कलांतर और पथांतर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। इसमें कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो कलांतर और पथांतर से क्वेश्चन फिक्स था और आता भी है, प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया था। तो जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर करके गए थे, तो 2021 में एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का था। यहाँ देखिए, आगे बढ़िए। 7 कहता है उष्मा, ताप एवं उष्मा गति की, है ना, उष्मा, ताप एवं उष्मा गति की। तो इससे क्वेश्चन भी आता है, इससे क्वेश्चन आता है डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में, ऐसे ऐसे कन्वर्ट करने के लिए। तो ये चीज़ें इसमें पढ़नी है, हीट, टेम्परेचर, थर्मोडायनेमिक्स, है ना। इससे और भी क्वेश्चन बनेंगे, तो जितना ज़्यादा थ्योरी अच्छे से पढ़िएगा उतना ही ज़्यादा आपका क्लियर होगा। देखिएगा दोस्तों, 8वां चैप्टर है जो पढ़ना है आपको प्रकाश की। क्या पढ़ना है, प्रकाश की पढ़ना है। यानी कि प्रकाश की में क्या पढ़ना है दोस्तों, ऑप्टिक्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। ये आपको लग रहा है छोटा, लेकिन है नहीं छोटा। क्या दोस्तों, बहुत ही बड़ा चैप्टर है। इसमें परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतिक परावर्तन और भी बहुत सारे चैप्टर्स, मिक्स विवर्तन वगैरह वगैरह बहुत सारे। आगे बढ़िए, यहाँ देखिएगा 9 नंबर चैप्टर कहता है विद्युत धारा। क्या पढ़ना है दोस्तों, विद्युत धारा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भी पढ़ना है आपको। इलेक्ट्रिक करंट आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा, उसको देखिएगा। और यहाँ पे जो 10 नंबर चैप्टर है वो पढ़ना है चुंबकत्व, यानी कि मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म मतलब चुंबकीय जो क्षेत्र, चुंबकीय जो आप लोगों ने 12th में पढ़ा था चुंबक वाला, वो पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। और विद्युतीय क्या है ना, वैद्युतिकी में पढ़ना है आपको दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, विद्युत की भी पढ़ना। और लास्ट है दोस्तों आधुनिक भौतिकी, है ना। आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में वही तरंग के बारे में भी है, उसमें मॉडर्न फिजिक्स में
पढ़ना है तो उसको भी आप लोग एक बार पढ़िएगा, नोट्स बढ़िया से तैयार करेगा, जितना भी सिलेबस आपके बीच है ये सबको पढ़ना है, अच्छे से पढ़िएगा तब जाकर के क्वेश्चन अटेम्प्ट हो, और इसी चैप्टर से ही क्वेश्चन आपका बनता है, इससे बाहर नहीं बनता है। अब देखिएगा केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे मैंने लिख रखा है, पदार्थ एवं अवस्थाएं, पदार्थ एवं उसके अवस्थाएं को पढ़ना है, इंग्लिश में मैटर एंड इट्स स्टेट, उसके स्टेट्स के बारे में। यहाँ पे देखिए दूसरा जो चैप्टर आपको पढ़ना है परमाणु संरचना, है ना, पदार्थ के परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है, एटम स्ट्रक्चर पढ़ना है, इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तीसरा जो पढ़ना है दोस्तों वो है आपको संयोजकता तथा रासायनिक बंधन, संयोजकता तथा रासायनिक बंधन से पढ़ना है, इंग्लिश में वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा भाईजान, ठीक है। और देखिए ये चैप्टर नंबर 4 आप लोग पढ़िएगा, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। रासायनिक अभिक्रिया, है ना, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए IUPAC नेम भी आप लोग देख लीजिएगा, IUPAC नेम से भी क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पे देखिए 5 नंबर है दोस्तों अम्ल क्षार एवं लवण, इससे क्वेश्चन एगो आता है, इससे वो क्वेश्चन आता है, या तो आपको कोई रिएक्शन कहेगा जैसे NH3 हो गया, ये सब पूछता है कि ये क्या है, अम्ल है या क्षार है, तो जब आप इस चैप्टर को पढ़िएगा तो ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एसिड बेस एवं साल्ट्स, है ना, एसिड बेसेस एवं साल्ट्स पढ़ना है आपको। अब आगे चैप्टर नंबर 6 को देखते हैं, तो चैप्टर नंबर 6 आपको क्या पढ़ना है, गैसीय नियम पढ़ना है, गैस लॉ को, ठीक है, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम वगैरह वगैरह बहुत सारे नियम है। अब यहाँ पे जो 7वां चैप्टर पढ़ना है आपको तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, पीरियोडिक टेबल वाला जो पढ़ना है उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। यहाँ पे जो है 8 नंबर चैप्टर है वो है दोस्तों धातु, धातु कर्म, मिश्र धातु, मेटल, मेटालिज्म और एलोय, यानी कि मिश्र धातु के बारे में पढ़ना है। आपसे एग्जाम में पूछा गया था कि कॉपर में जो ये कांसा होता है उसमें कॉपर की परसेंटेज कितनी होती है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा है, 2021 में पूछा था, 2020 में भी। तो ये इसका आंसर, ये किस में आंसर पढ़ेंगे, तो ये मिश्र धातु में पढ़ेंगे, ठीक है, कांसा क्योंकि मिश्र धातु है। अब यहाँ पे देखिए 9 नंबर चैप्टर आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, अधातु के बारे में पढ़ना है ना, नॉन मेटल पढ़ना है। उसी के बाद उप धातु पढ़ लीजिएगा लगले, ठीक है, धातु, धातु कर्म, मिश्र धातु, अधातु, उप धातु कंप्लीट। अब यहाँ पे जो 11 नंबर चैप्टर है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडियो सक्रियता, है ना, रेडियो सक्रियता को पढ़ना है, यानी कहने का मतलब रेडियो एक्टिविटी, है ना, रेडियो एक्टिविटी जो इंग्लिश से इंग्लिश वाले चैप्टर में। अब यहाँ पे देखिएगा अगला जो चैप्टर यहाँ पे आपके बीच है वो है कार्बनिक रसायन, है ना, कार्बनिक रसायन यानी कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया वगैरह वगैरह बहुत सारे होती है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये सभी इसी में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब अगला जो चैप्टर है 13 नंबर जो इंपॉर्टेंट है मानव जीवन में रसायन, है ना, मानव जीवन में रसायन, इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है ना, बहुलक वाला इसी चैप्टर में आ जाता है। और मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि कौन सा बुक आपको इन सब को बढ़िया से पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़ने के लिए बेस्ट है, ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं बताऊंगा, थ्योरी अगर क्लियर हो जाएगा तो ऑब्जेक्टिव अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो केमिस्ट्री इन ह्यूमन लाइफ, अब यहाँ पे देखिएगा ईंधन, ईंधन भी पढ़ लीजिएगा जिसको फ्यूल कहते हैं, यही 14 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। बाकी पहला चैप्टर आपको पहले केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद पहला चैप्टर से यहाँ से स्टार्ट होगा, इसलिए मैंने उसको लिखा नहीं। केमिस्ट्री बेसिकली सबको जानते हैं, केमिस्ट्री किसे कहते हैं, भौतिकी किसे कहते हैं, बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो अब हम लोग दोस्तों बायोलॉजी का पूरा देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बुक को बता दूंगा कि कौन सा बुक आपके लिए बढ़िया है, इन सब चैप्टर को एक जगह पे एक साथ बेसिक थ्योरी के साथ मिलेगा। चलिए इसको नोट कर सकते हैं। बायोलॉजी के जो चैप्टर से इंपॉर्टेंट 17 चैप्टर आपको बायोलॉजी में कंप्लीट करना होगा, ये सारे 11 12 मिक्सअप क्वेश्चंस है ना, मिक्सअप चैप्टर है, तो आपको कंप्लीट करना होगा तब जाकर के आपको बायोलॉजी का सेक्शन टच होगा। यहाँ पे पहला चैप्टर आपको क्या पढ़ना है दोस्तों, जीवन की उत्पत्ति, है ना, क्या है, ऑरिजिन ऑफ लाइफ। दूसरा आपको पढ़ना है दोस्तों जीवन का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और यहाँ पे तीसरा है कोशिका यानी कि सेल, ये 11th में ही पढ़ना था ये सब चैप्टर, है ना। चौथा है उत्तक यानी कि टिश्यू। यहाँ पे 5 नंबर है पादपों की क्या है आकारिकी, है ना, आकारिकी यानी कि दोस्तों क्या है मोरोफिलॉजी ऑफ प्लांट्स, है ना, मोरोफिलॉजी ऑफ प्लांट्स। पोषण यानी कि न्यूट्रिशन, ये सब चैप्टर से क्वेश्चन आता है, न्यूट्रिशन से चैप्टर आता है ना, सेल से क्वेश्चन आता है। यहाँ देखिए स्केलर सिस्टम से भी क्वेश्चन आता है ना, स्केलेटल सिस्टम से आता है यानी कंकाल तंत्र से क्वेश्चन आता है। यहाँ पे देखिए श्वसन तंत्र से आता है क्वेश्चन,
ठीक है। श्वसन तंत्र से क्वेश्चन आता है, पाचन तंत्र से क्वेश्चन आता है ना, एंजाइम वगैरह से भी क्वेश्चन आता है। पाचन तंत्र हो गया आपका, फिर डाइजेस्टिक सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये सब पार्ट बाय पार्ट है, एकदम पार्टिकुलर। देखिए यहाँ पे अगला आ गया जो चैप्टर है, 11 नंबर चैप्टर आपके सामने, तंत्रिका तंत्र है ना, ये हो गया। देखिए आप ये है परिसंचरण तंत्र, देखिए इसमें भी आपको पढ़ना है, सब पार्टिकुलर में रखा हूं, और इस सब को पार्टिकुलर वे में कैसे पढ़िएगा इसको भी बताने वाला हूं। अंतःस्रावी तंत्र, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है VBI, क्योंकि इसमें आपको एंजाइम के बारे में पढ़ना है, और एंजाइम से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन बायोलॉजी में रहता है। 14 नंबर चैप्टर आप लोग देख सकते हैं प्रजनन तंत्र, है ना, प्रजनन तंत्र में भी क्वेश्चन आता है। और ये 15 नंबर मोस्ट VBI भाई साहब, मोस्ट VBI कर लेना। मानव प्रतिरक्षा एवं रोग, मानव प्रतिरक्षा एवं रोग से क्वेश्चन आएगा, है ना, ह्यूमन इम्यूनिटी एंड डिजीज, है ना, रोग की मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके आता है। तो इस चैप्टर में ये सब पढ़ना है ना, जीवाणु के बारे में जिसमें पढ़ना होगा वो सब पढ़िएगा। फिर उसके बाद आनुवांशिकी पढ़ना है दोस्तों आप सभी को, आनुवांशिकी, और लास्ट है जैव प्रौद्योगिकी, है ना, बायोटेक्नोलॉजी, है ना, तो ये पढ़ना है। उम्मीद है ये था बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का। अब इसको किस बुक से पढ़ा जाए, तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, यदि थ्योरी पढ़ना है तो ये देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, महेश वर्णमाल का किताब है NCERT का, NCERT साफ साफ लिखा हुआ है, भौतिकी एवं रसायन का एक बुक है, और बायोलॉजी के लिए इतना ही मोटा आपका बायोलॉजी का भी है ना, NCERT का बुक है, देख सकते हैं, जीव विज्ञान, और ये महेश कुमार वर्णमाल का है। तो इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ते हो तो जितना भी चैप्टर बताया हूँ आसानी से आप लोग इसको डीपली रूप से अच्छे से ग्रहण कर सकते हो, है ना, और अच्छा स्कोर भी कर सकते हो। बाकी दोस्तों अगले वीडियोस में हम लोग अगला सिलेबस देखने वाले हैं ना, इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे। फिर मिलते हैं आपसे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।